वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने पर्सनली जेई को 2 बार फेल करा है। मैंने एक बार ही 12th के बाद दिया था। उसके बाद मैंने जब अटेम्प्ट दिया तो मेरे से हुआ नहीं, मेरे से सवाल लगे नहीं, लेकिन मेरे को देखकर लगा कि यार मैं कर सकता हूं, इसलिए मैंने एक ड्रॉप लिया। और ड्रॉप लेने के बाद भी मेरा जेई क्लियर नहीं हुआ। इवन दो मैं क्वेश्चनों को देखकर कह सकता था कि मेरे से हो जाएंगे सॉल्व, मेरे से तब भी वो सॉल्व नहीं हो पाए। और इसका नंबर वन रीजन है, मैं इतने सारे यूट्यूबर्स को देखा करता था, 1000 यूट्यूबर्स जेई के देखता था, आईआईटीएन बोलते आते हैं अपने आप को, और हर जगह आईआईटी का टैग घुसा देते हैं और फिर ऐसी घटिया घटिया टिप्स देते हैं जो कि तुम्हारा जेई सही में तुम्हें बर्बाद करवा सकता। भाई मेरे, मैं किसी यूट्यूबर की जरूरत नहीं है तुम्हें बताने के लिए। अब मैं हिपोक्रेट साउंड कर रहा हूँ, बट दिस इज एन एक्सपोज वीडियो। मैं इन बंदों को एक्सपोज करना चाहता हूं जो आईआईटी कर आईआईटी की जॉब छोड़कर यूट्यूब में घुसते हैं तुम्हें मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि यूट्यूब में उनको पता है ज्यादा पैसा है तो वहीं पे घुसते हैं और फिर तुम्हें 4-5 मोटिवेशनल वीडियो दे देंगे और ऐसे घटिया तरीके बता देंगे जिससे कि तुम प्रिपेयर करो, और उसके बाद 4 कोर्स सेल करेंगे, 800 900 1000 रुपए के कोर्सेज लाखों लोगों को सेल करेंगे और खुद करोड़पति बन जाएंगे वो लोग, और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद आईआईटी जेई का यूट्यूबर नहीं हूं। मैं बस लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। मैं देखो किसी को पर्सनली टारगेट भी नहीं कर रहा, मैं किसी को उजाड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं उनको एक्सपोज जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी वजह से लाखों बच्चे हर साल फेल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है उन्हें, जिसके थ्रू मेरे को भी गुजरना पड़ा था। मेरे को पैनिक अटैक्स होते थे और डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। उसके कारण मेरे लाइफ के 2-3 साल इतने गंदे गए हैं। आई स्वेयर टू गॉड, जेई ने मेरा जेन्युइन कैरेक्टर डेवलपमेंट कर दिया है। तो आज मैं तुम्हें जेन्युइन टिप्स दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहली चीज है तुम्हारा डर। तुम मानो या फिर मत मानो, तुम जेई से बहुत ज्यादा डरते हो, और ये डर टेस्ट सीरीज का हो सकता है। तुम्हें टेस्ट सीरीज छोड़ देते हो इसीलिए क्योंकि तुम्हें डर लगता है, तुम क्विट कर देते हो। एंड क्विटिंग इज द नंबर वन थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। तुम्हें चाहे जो हो जाए क्विट नहीं करना है, कुत्तों की तरह इसके पीछे लग जाओ। अब मैं इसमें ज्यादा घुसूंगा नहीं, तुम्हारे डर के बारे में बात करते हैं। डर को एक बहुत बड़ा भूत मान लो, और जितना तुम भूत से दूर भागोगे, तुम्हारे मन में भूत उतना ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा, भूत उतना ज्यादा तुम्हें बड़ा दिखता जाएगा। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें उस भूत की तरफ भागना है, तुम्हें डर की तरफ भागना है। जिस चीज से तुम्हें डर लग रहा है, जिस चीज को तुम्हें छोड़ने का मन कर रहा है, उसको तो पक्के से करो। एंड तब जाकर तुम नोटिस करोगे कि वो इतना भी डरावना नहीं था। टेस्ट सीरीज में ज्यादा से ज्यादा हो क्या जाएगा? फेल हो जाओगे, कुछ पता तो चलेगा, सीखने को तो मिलेगा। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है, ये जो डर होता है ना, तुम सिर्फ टेस्ट सीरीज से नहीं होता, सिर्फ आसपास के लोगों से नहीं होता। तुम डरते हो कि भाई 10 लाख लोग देते हैं जेई, भाई मेरे से नहीं होगा, भाई क्लियर तो बहुत कम ही होते हैं, भाई 10,000 बच्चे ही होते हैं सिर्फ एडवांस में। भाई मेरे, तेरा कंपटीशन 10 लाख लोग हैं ही नहीं। अगर तू जेन्युइनली क्लियर करना चाह रहा है, अगर तू जेन्युइनली रोज पढ़ता है ना, तेरा कंपटीशन है जिन बंदों ने क्लियर कर लिया वो। 95 परसेंटाइल अगर मान के चले क्लियरेंस रेट है, तो इसका मतलब पता है, जानते हो क्या होता है? इसका मतलब 95% बच्चे फेल होंगे और 5% बच्चे पास होंगे। तो वो 5% बच्चे तुम्हारा टारगेट है, उन 5% बच्चों से ही तुम्हें कंपीट करना। तो इसका मतलब जो तुम्हारे कंपटीशन में 10 लाख लोग नहीं है, 10 लाख बच्चे नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा उसमें नीट के भी बच्चे होते हैं, आधे से ज्यादा लफंडर होते हैं जिनको भाई जेई का जे भी नहीं आता। अगर तूने जेन्युइनली मेहनत करी, अगर तूने जेन्युइनली पढ़ाई करी है, तो डरने की क्या बात है? 10 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 5% तेरा कंपटीशन, और 10 लाख का 5% जानते हो कितना होता है? सिर्फ 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000। और ये सिर्फ मैं जेई एडवांस का नहीं कह रहा, मैं मेंस का कह रहा हूं। 50,000 में तुम्हें किसी भी बढ़िया कॉलेज में सीट मिल जाएगी, तो डरने की बात है ही नहीं। तुम्हें एम्पलीफाई करना है। तुमने एम्पलीफाई का मतलब सुना है? जब भी हमारे पास एक कोई स्पीकर होता है, हम उसकी आवाज बढ़ानी हो, हम उस पर एम्पलीफायर लगा देते हैं, वो आवाज को बहुत बड़ा करता है। आवाज सेम होती है लेकिन आवाज बहुत बड़ी हो जाती है। सेम चीज यहां पर हो रही है। आवाज तुम्हारी जो सीट्स हैं वो उतनी ही है, लेकिन उन्होंने एम्पलीफाई करके दिखा रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतने 10 लाख बच्चे, 10 लाख कुछ नहीं है भाई, वो 50,000 है, और 50,000 भी नहीं है। तुम उनसे कंपेयर मत करो, तुम ऑनलाइन लोगों से कंपेयर मत करो। एक तो मेरे साथ पता है क्या दिक्कत थी? मैं डे इन द लाइफ वीडियोस देखता था, और ये भाई डे इन द लाइफ वाले इतने बड़े स्कैमर होते थे ना। ये बंदे सारा दिन पढ़ते रहेंगे, 24 में से 50 घंटे पढ़ेंगे, और 50 घंटे पता नहीं कैसा पढ़ेंगे कि भाई कैसे ले आते थे 24 घंटे। 24 में से 50 घंटे पढ़ेंगे, और तुम्हें पता है 50 घंटे कैसे पढ़ लेते थे? क्योंकि 50 घंटे होते ही नहीं है। इसका मतलब ये पढ़ते ही नहीं थे सारा दिन। ये बस कैमरे के सामने खोल के बैठ जाएंगे और बस दिखाते रहेंगे, देखो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। घंटा कुछ नहीं पढ़ते भाई ये लोग। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा देखा मैंने आज तक जो भी डे इन द लाइफ वाला सक्सेसफुल हुआ है, वो है सांखो। उसके बाद मैंने आज तक एक बंदा नहीं देखा जो कि जेन्युइनली सक्सेसफुल हुआ हो। सारे झूठ बोलते हैं, सारे भाई अनाप शनाप, बस व्यूज के लिए, उनको यूट्यूब करना है इसलिए कर। तुम इन लोगों पे ट्रस्ट मत करो। इनके चक्कर में ना हमें फोमो होता है, हमें डर लगता है, भाई ये तो 16 घंटे पढ़ रहा है, अगर मैं 16 घंटे नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो यार मैं तो वो गलत कर रहा हूँ, और उस चक्कर में वो पूरी पढ़ाई छोड़ देते हैं।
गलत है। तुम्हें कभी भी परफेक्शन की तरफ भागना ही नहीं, तुम्हें एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। नो परफेक्शन, ओनली एग्जीक्यूशन। अगर तुम 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, दैट इज ओके। जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, वो बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं कितनी घंटे पढूं। ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम प्रपोर्शनल नहीं होता तुम्हारे आउटपुट के। किसी को तुम अगर मार्केट में जनरली जाकर देखोगे ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत करी है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए। सेम चीज एनटीओ को चाहिए। एनटीए को कुछ नहीं फर्क पड़ता कि भाई तुमने कितना पढ़ाओ कितना नहीं पढ़ाओ। अगर तुमने सही ऑप्शन टिक करे हैं, वो तुम्हें सीट पकड़ा देगा। जेन्युइनली पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो भाई टाइम क्यों देख रहे हो, कितना घंटे बचे हैं, कितने घंटे कर लिया मैंने, वो कोई अचीवमेंट होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा अचीवमेंट होना चाहिए कि तुमने कितना आउटपुट पूरा कर लिया, कितने टॉपिक्स पढ़ लिया। इस चीज पे ध्यान होना चाहिए। और वो आते 8-8 घंटे पढ़ा करो। अरे घंटा मेरा 8-8 घंटे पढ़ना है, कुछ घंटा नहीं पढ़ना भाई। मैंने अपने दोस्त देखे हैं 2-2 3-3 घंटे पढ़ के आईआईटी रुड़की में बैठे हुए हैं। ये चीज जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है। और तुम जब जेन्युइनली आउटपुट निकाल रहे हो ना, तुम्हारा और मन करेगा। जब हम प्रोग्रेस बना रहे होते, तुम्हें याद है 3rd 4th में तुम जब मैथ के सम्स करा करते थे, +1 1+1 2 2+2 3, तुम्हें बहुत मजा आता था। 2+2 3 नहीं होता, 4 होता है, जो भी हो खैर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तुम्हें मजा आता था वो सम करने में, क्योंकि तुमसे हो जाते थे। जब तुम आउटपुट के लिए काम कर रहे होते हो ना, तब तुम सिर्फ आउटपुट को देखते हो, और फिर जब आउटपुट निकल रहा होता है तो तुम्हें मजा आ रहा होता है, और तुम्हारा और मन करता है कि तुम और पढ़ो। तुम फिर ये नहीं देखते हो भाई कितने घंटे पढ़ लिया तुमने। ये एक बड़ा फ्लॉ है जो कि पढ़ाई में लोग क्रिएट करते हैं। उसके बाद तुम्हें कोई ऐसी पोमोडेरियो टेक्निक नहीं चाहिए तुम्हें फोकस करने के लिए, ये वो जो बोलते हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है, और भाई रियल लाइफ पर फोकस करो। तुम अगर जिम जा सकते हो 1 घंटा, प्लीज जाओ भाई, जेन्युइनली प्लीज। जिम तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। साइंटिफिकली सब कुछ प्रूवन है कि तुम्हारे हार्मोन्स बूस्ट करता है, तुम्हें अच्छा फील करवाता है, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, जो कि कंपेटिटिवनेस लाता है। और अपने आप को ना इन ऑनलाइन लोगों से कंपेयर मत करो। तुम अपने आप को रेडिट वाले लोगों से बिल्कुल मत जाओ। जेई नीट टार्ड है ना, उस पर तो बिल्कुल ही मत जाओ। उस पर बंदे आएंगे फ्लेक्स मार के चले जाएंगे, और तुमने उसकी शक्ल भी नहीं देखोगे, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरह से डाउन कर देंगे। भाई वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मीम्स देखते हो तो वहां पर जा सकते हो, वरना भाई वो तुम्हें परेशान कर देंगे, सही बता रहा हूँ, पेज वाले। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आसपास के लोकल लोग देखने हैं, तुम्हारी जो कोचिंग है, तुम्हारे स्कूल में है। तुम उनको अपने आप से कंपेयर करो। उनसे कंपेयर करोगे, कंपेयर नहीं करना, एक्चुअली कंपीट करना है तुम्हें। तुम्हें उनसे कंपीट करना है। अगर वो टेस्ट में ज्यादा ला रहे हैं, तुम कोशिश करो कि तुम उनसे ज्यादा ला सको। घंटा मत देखो कि भाई ऑनलाइन किसने कितना कर लिया, क्योंकि ऑनलाइन का कुछ नहीं पता भाई, लोग झूठ बोलते हैं। एंड यही गलती थी मैंने कोरोना के पीरियड में करी थी कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था। मेरे सारे दोस्त मेरे को कुछ भी झूठ बोलते थे। जेई के बच्चे यही करते हैं ज्यादा, भाई मैंने तो 20 चैप्टर कर लिया, भाई मैंने तो 40 चैप्टर कर लिया। करे उन्होंने 1 चैप्टर नहीं होते थे, क्लियर उनसे भी नहीं हुआ। तो इसलिए उनको मत देखो, तुम अपने आसपास के लोगों को देखो जो कर रहे हैं, जेन्युइनली टेस्ट सीरीज में ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं। उनसे कोशिश करो कि उनके जैसा पढ़ने लग जाओ, उनसे उनसे इंटरेक्शन करो। यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। तो उन लोगों को अपने पास रखो जो जेन्युइनली पढ़ते हैं, जो जेन्युइनली कुछ अचीव करना चाहते हो, और उनसे compete करने की कोशिश करो। एक हेल्दी कंपटीशन रहता है ना, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि तुम्हारा और मन करता है पढ़ने का, तुम्हारा और मन करता है कि भाई हाँ तुम अगले टेस्ट में इनसे ज्यादा मार्क्स लाओ, उससे ज्यादा स्कोर करो। तो उस चीज को, एक हेल्दी कंपटीशन को तुम्हें अपने अंदर बनाना पड़ेगा। ये भाई घटिया घटिया टिप्स मत देखा करो, बार बार मोटिवेशनल वीडियो, टॉप 5 मोटिवेशन सॉन्ग्स, इन सब में मत पढ़ा करो। ये तुम्हारी जेन्युइन हेल्प नहीं करेंगे। मोटिवेशन इज शिट, बिलीव दिस टू मी, बिलीव दिस। मोटिवेशन सबसे बेकार चीज है। तुम्हारी जो ओनली मोटिवेशन होनी चाहिए ना, वो तुम्हारा गोल होना चाहिए जिसको तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अपने आईआईटी के ड्रीम को हर दिन देखो। और जो सबसे बड़ी गलती करी थी ना मैं 11th क्लास में, मेरे को याद है, मेरा दोस्त मेरे साथ जा रहा था, और मैंने उससे बोल दिया भाई मेरे को तो पता है भाई मेरा आईआईटी तो कभी नहीं निकलना, मैं तो डीटीयू के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पर आता है डार्ट वाला कॉन्सेप्ट। तुम जब एक डार्ट को फेंकते हो, तुम कभी भी डार्ट को सामने से नहीं फेंकते हो। अब मेरे को इस गोले पे मारना है, तो इसका मतलब ये नहीं मैं एकदम इस हाइट पे रखूंगा, नहीं, मैं अपने डार्ट को थोड़ा ऊंचा फेंकूंगा, जिससे कि वो ऐसे यूं प्रोजेक्टाइल होकर इस पे लगेगा। तो समझ रहे हो, अगर मैं आईआईटी का गोल रखता हूं और मैं मेहनत पूरी करता हूं अपनी, इवन दो अगर कुछ गलत भी हुआ तो ग्रेविटी या फिर जो फोर्सेस तुम्हारे अगेंस्ट हैं वो तुम्हें एक एनआईटी तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर मैं एम ही एनआईटी का कर रहा हूं, तो भाई मैं सीधा प्राइवेट कॉलेज पे गिरूंगा। तो तुम्हें अपने एम्स को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। बिलीव दिस, ये तुम्हारी जेन्युइन हेल्प करेगा। तुम अपने गोल्स को कुछ इस तरह से सेट करो जो तुम्हें भी लगे कि भाई मेरे से हो नहीं सकते, लेकिन फेक इट टिल यू मेक इट। अपने आप को बार 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 बोलो कि भाई मेरे से हो जाएगा, ये गोल मेरे बस की है, मैं आईआईटी क्रैक करके दिखाऊंगा 100%। अभी जाकर कमेंट सेक्शन में लिख दो कि तुम आईआईटी क्रैक करोगे। दिस इज मेड फॉर यू, बिलीव दिस भाई। तुम्हारा कंपटीशन 10 लाख लौंडे नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 50,000 है।
थोड़ा हुआ, कॉन्फिडेंस आया, हो जाएगा तेरे साइड ही, कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही चीज अगर मेरे को पता होती तो मेरा भी निकल जाता, बट तुम्हें पता है। एंड जो लोग इसको जेन्युइनली अप्लाई करेगा ना, वो बाद में आकर थैंक यू लिखेगा मेरे को पता है। आई नो दिस बिकॉज इट हैज हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल। एंड जिसने भी जेई निकाला है वो प्रॉब्ली अग्री करेगा मेरे से। जिसने सही में जेई निकाला ना, वो इतना ज्यादा डरता नहीं था, उसको लगता था हो जाएगा भाई। और जब तुमसे जेन्युइनली चीज हो जाती है ना, तुम्हें लगता है ऐसा कि हो जाएगी, 100% हो जाती है। अगर तुम अपनी मटीरियल रियलिटी को देखते हो और उसको सपने में भी देख पा रहे हो, इसका मतलब ये भी है ना कि तुम जो चीज सपने में देख रहे हो उसको अपनी मटीरियल रियलिटी में ला सकते हो। बूम, बहुत पॉसिबल है। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, और चीज के लिए कुत्तों की तरह पीछे बढ़ जाओ, क्विट नहीं करना। क्विटर्स आर लूजर्स, बट फेलियर्स आर लेसन्स। सो टेक एवरी सिंगल फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन एंड यू विल गेट टू द सक्सेस, बिलीव इट और नॉट। और अगर तुम्हारा जेई नहीं भी निकलता है, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट, जैसे मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट एनीवेज। जो उन लोगों ने मेरे को बेकार टिप्स दी, मैं उनके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता और आज मैं लाखों लोगों की हेल्प नहीं कर रहा होता। अगर तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ को 2 से 3 हफ्तों में फ्लिप करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि मैं कैसे माइंडसेट बनाता हूँ और मैं कैसे जेन्युइनली अपनी चीज को हर दिन एग्जीक्यूट करता हूँ, सिर्फ परफेक्शन के लिए नहीं भागता हूँ, उस गलत चीजों से जो तुम परेशान हो चुके हो, एडिक्शंस लगे हुए हैं, तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, उससे अगर बाहर निकलना चाहते हो तो तुम आ सकते हो एक 1-on-1 कॉल पर। पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल जाऊं मैं जान।